हमेशा 24 घंटे उपलब्ध होने वाली विधायक मिलेंगी। जहाँ जहाँ हम गए वहाँ वहाँ हमसे यही बोला कि हमारी विधायक नहीं आई है, हमारी विधायक नहीं आई है। क्योंकि पढ़ जाएंगे तो उन्हें रोज़गार देना पड़ेगा, रोज़गार लाएंगे कहाँ से? वो सवाल पूछेंगे तो आप उनको डंडे मार के भगा देंगे। तो राष्ट्र का भविष्य ही बच्चे हैं, तो आपने नींव को मजबूत करने की कोशिश क्यों नहीं की? धार का वॉर बहुत तेजी से चल रहा है। यहाँ पर आमने सामने कांटे की टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष विजेता त्रिवेदी जी, जिनसे हम जानेंगे कि इतनी मशक्कत कैसे की, क्योंकि लगभग एक किला, एक गढ़ बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने धार को अपना, और इस किले में ये सेंध कैसे लगाई? मैं नहीं मानती हूँ कि उन्होंने इसको किला या गढ़ बना लिया था। कुछ हमारी जो बेसिक कमियाँ थी पिछले 15 सालों में, हमने उस पर काम किया और जनता के बीच पहुँचे, जनता से हम रूबरू मिले और उस बीच जो जनता का स्नेह प्यार और हमसे जो बना, हम उनके साथ हर सुख दुख में खड़े होने की कोशिश की। तो यही हमारा है कि हम उनके बीच जा पाए और सुरंग बना पाए। आप महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं, तो मेरा एक सवाल बनता है, क्योंकि मैं धार जिले में काफ़ी समय से यहाँ रुकी हुई हूँ, 3 दिन हो गए हैं मुझे, लंबा सफ़र है ये। मध्य प्रदेश की यात्रा के दौरान मैंने इतना समय किसी और जिले को अभी तक दिया नहीं है, और यहाँ पर कई समस्याएं उभर कर सामने आई है, जिसमें कल महिलाओं ने मुखर होकर हमसे कई समस्याओं पर चर्चा की। अगर कांग्रेस सत्ता में आई या अगर आपकी विधायक बनी, तो वो कौन सी समस्याएं होंगी धार जिले की महिलाओं को, जिससे आप सबसे पहले मुक्ति दिलाना चाहेंगी? पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर हमारी विधायक बनती हैं तो ये धार इतिहास में एक पहली विधायक ऐसी होंगी जो अपने आप में बहुत बड़ा, कहते हैं, देवी स्वरूप महिलाओं के बीच हमेशा 24 घंटे उपलब्ध होने वाली विधायक मिलेंगी। विधायक तो नहीं कह सकती मैं उन्हें, ये कहेंगी कि जनता के बीच जो कनेक्टिविटी होती है परिवार की, परिवार का एक मुखिया होता है, वो वैसा उनके बीच उनको एक विधायक के रूप में मिलेगा, ऐसा जनप्रतिनिधि जिसकी शायद कल्पना अभी तक की धार की जनता ने सोचा भी नहीं होगा। वैसे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरे जो दर्शक हैं वो पूरे देश से हमें देख रहे हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं हैं। तो जो विजेता जी हमारे साथ हैं, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोरोना काल के दौरान चूड़ियाँ भेंट करने गई थी, क्योंकि इनका कहना था कि आपने कोई काम नहीं किया है। कोरोना काल में धार जिले में आप लोगों ने क्या काम किया? हमने कोरोना काल में सभी जगह काम किया, धार जिले में, और व्यक्तिगत रूप से भी कई जगह काम किए। राशन बांटना हुआ, ऑक्सीजन का सप्लाई करना हुआ। हम लोगों ने अपनी कोई भी परवाह नहीं की, हम लोगों ने परमिशन ली। कई बार परमिशन लेने के बाद भी कुछ लोगों ने हमारी शिकायतें भी करी कि कोविड का उल्लंघन कर रही है, ये 2 से ज़्यादा लोग लेके साथ में घूम रही हैं। जब हम लोग 2-2, 3-3 कुंटल की पूड़ियाँ बनवा के लेके जाते थे, तो नेचुरल है कि 2 लोग तो उनको वो बांट नहीं सकते सर। तो कई बार जैसे हमारे बच्चे हमारे साथ रहते थे जो बांटते थे, हम लोग थैली की थैली भर के जाते थे, उस समय शिकायतें भी हुई हमारी, लेकिन हमने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। उस बीच मेरे ऊपर FIR भी हुई थी कोविड की जो गाइडलाइन का उल्लंघन करने के लिए, तो मैंने उसकी भी अभी तक जा ही रही हूँ तारीखों पे, अब शायद ख़त्म भी हो जाएगी। तारीख पर तारीख अभी भी जारी है कोविड की सिचुएशन में। हालांकि वो समय सभी के लिए काफ़ी भारी था, उस समय खड़े होने वाले के लिए आज भी जनता जो है वो सम्मान से नाम लेती है, और धार में कई बार जनता ने इस बात का जिक्र भी किया है हमसे कि पूरे गौतम परिवार ने उस समय उनका काफ़ी सपोर्ट किया। लेकिन और एक क्या वजह हो सकती है जिसके लिए धार की जनता को मिसेस गौतम को चुनना चाहिए? वजह एक सिंपल है कि परिवर्तन सभी चाहते हैं। लगातार हम एक जैसा ना तो खा सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना रह सकते हैं। तो परिवर्तन बहुत ज़रूरी है सामाजिक तौर पर भी, और समाज को अगर उन्नति पे ले जाना है तो परिवर्तन ज़रूरी है। एक बेसिक वजह तो यही है। और सबसे बड़ी बात है कि नीना वर्मा आपको साधारण तौर पे उपलब्ध नहीं होती हैं। जब कोरोना काल जैसी संकट की घड़ी थी, उस समय भी उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रहना ज़्यादा मुनासिब समझा, घर में कैद रहीं। कुछ जगह गई जो उनकी थोड़ा बहुत किया होगा, मेरी जानकारी में तो नहीं आया। जहाँ जहाँ हम गए वहाँ वहाँ हमसे यही बोला कि हमारी विधायक नहीं आई है, हमारी विधायक नहीं आई है। महिलाओं के लिए एक महिला कैंडिडेट, 2 महिला कैंडिडेट आमने सामने हैं, महिलाओं के लिए ये कैसी उपलब्धि होगी? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान हैं, वो कहते हैं कि हम 1200 रुपये महीना दे रहे हैं, और वो दे भी रहे हैं। वहीं कमलनाथ ने भी इस दौरान कहा है कि 1500 देंगे, लेकिन ये 1200 और 1500 की लड़ाई नहीं है। दरअसल महिलाओं को सिर्फ 1200 और 1500 तो चाहिए नहीं, उन्हें तो बहुत कुछ चाहिए। आप एक महिला हैं, आप समझ सकती हैं। आपको क्या लगता है, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए 1500 काफ़ी हैं? नहीं, मैं तो इस बात में तो कुछ नहीं बोल पाऊँगी कि 1500 महत्वपूर्ण है या
काफ़ी हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ये जो योजना शिवराज सिंह चौहान लाए, तो क्या 18 सालों में उन्हें याद नहीं आया था? लाडली बहना 18 सालों में उन्हें एक बार भी याद नहीं आया कि अपने को उनको महिलाओं को कुछ करना चाहिए। और 1,000 अब रुपये जो आज दे रहे हैं वो कोविड काल के समय क्यों नहीं किया? और अब उन्होंने एक ऐसा ट्रेंड सेट कर दिया है कि अब कांग्रेस को भी वो देना ही पड़ेगा अगर सत्ता में आना है तो, और आ नहीं, गए वो तो हमने तो हमारी जहाँ जहाँ हमारी पार्टी है, जहाँ जहाँ हमारी सत्ता है, वहाँ पर ये सब नियम लागू है, आप पता कर सकते हैं। तो विजेता जी, बात यह है दरअसल जब हम धार विधानसभा की बात करते हैं या धार जिले की बात करते हैं, क्योंकि आप इस पूरे जिले में हैं, तो सवाल फिर से वही आ जाता है घूम फिर के महिलाओं पर, क्योंकि यहाँ की महिलाएं कमज़ोर तो हैं। यहाँ की महिलाओं को सशक्त कैसे बनाएंगे? सशक्त बनाने के लिए जो भी योजनाएं होंगी, माननीय कमलनाथ जी जो भी योजनाएं लागू करेंगे, हम उनको लाएंगे उनके बीच में। और हमारे कुछ व्यक्तिगत भी हैं जो हम चाहते हैं जब हमारी विधायक बने तो हम उस पर व्यक्तिगत रूप से काम करें। जैसे महिला जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरी एक पर्सनल राय बनी हुई है कि अगर हमारी विधायक बनती हैं तो उससे मैं विधानसभा में भी ये उठवाऊंगी कि महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं, जो कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो घर से निकल के उन पर मुखर होके नहीं बोल पाती हैं, तो हम उन महिलाओं को शक्ति देने की कोशिश करेंगे। खासकर जब वो न्यायालय प्रक्रिया में जाती हैं तो उसका खर्चा वहन नहीं कर पाती हैं, तो हमें लगेगा कि उन महिलाओं के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हम कानून विधि के अनुसार जो भी उनकी सहायता कर पाएंगे तो वो हम करेंगे। एक मेरा खुद का है कि मैं एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहूँगी कि कभी भी एनी टाइम 24 घंटे में कभी भी किसी भी महिला को कोई समस्या होती है उस नंबर पे डायल करें और हम जल्दी से जल्दी उनकी समस्या के साथ खड़े होने की कोशिश करेंगे समाधान की ओर। धार जिले के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां स्कूल नहीं है, प्राथमिक स्कूल भी हैं, तो उनकी हालत इतनी बेकार है। आप हमारे चैनल पर ही देख सकते हैं। हमने कल धार जिले के एक गांव में भ्रमण किया था, वहां की छत ही पूरी गिरी हुई थी, सरिये लटक रहे थे। ऐसे में बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए 1.5 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है। नहीं, मैं तो ये बोलूँगी कि शिवराज सिंह जी चाहते ही नहीं है कि बच्चे पढ़ें, सशक्त बने, क्योंकि पढ़ जाएंगे तो उन्हें रोज़गार देना पड़ेगा। रोज़गार लाएंगे कहाँ से वो? तो विजेता जी का आरोप है कि शिवराज जी चाहते ही नहीं है कि बच्चे पढ़ें, क्योंकि पढ़ेंगे तो झंडा उठाने के लिए कैसे मिलेगा? हिंदुत्व का मुद्दा उठाने के लिए कैसे लोग मिलेंगे? अगर उनको आपने एजुकेटेड कर दिया तो वो तो सीधे आपसे नौकरी मांगेंगे, रोजगार मांगेंगे, तो सवाल आपको पूछेंगे। सवाल पूछेंगे। जब सवाल पूछेंगे तो आप उनको डंडे मार के भगा देंगे। तो डेफिनेटली है कि वो चाहते ही नहीं है, इसलिए आज स्कूलों की ये हालत है। नहीं तो 18 सालों में अगर आप वास्तव में बच्चों का विकास चाहते हैं, आप बेहतर राष्ट्र की कल्पना करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो राष्ट्र का भविष्य ही बच्चे हैं, तो आपने नींव को मजबूत करने की कोशिश क्यों नहीं की? हमें सिर्फ धर्म के उसमें उलझा के क्यों रखा? भारतीय जनता पार्टी पे एक बड़ा आरोप कि हमको धर्म पे उलझा के रखा है और पढ़ा इसलिए नहीं रहे हैं कि हमारा जो विज़न है वो साफ़ हो जाएगा, और विज़न साफ़ हो गया तो उनके वोटर्स कम हो जाएंगे, उन्हें झंडे उठाने वाले नहीं मिलेंगे। बहरहाल एक आखिरी सवाल मैं ज़रूर पूछूंगी विजेता जी से। विजेता जी, क्या है कि जब भी हमने पूरे मध्य प्रदेश की विधानसभाओं का भ्रमण किया, हर नेता ने बड़े बड़े दावे और वादों के बड़े बड़े मैनिफेस्टो लगाए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, आपकी पार्टी के हों या भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी, कोई भी हो। लेकिन हम जब यहाँ धार पहुँचे तो धार में ऐसा कोई वादा नहीं किया गया है आपके द्वारा। इसकी क्या वजह है? क्यों आपको नहीं लगता कि वादे करने चाहिए जनता से? नहीं, वादे तो शिवराज सिंह चौहान पिछले 18 सालों से कर रहे हैं। जहाँ जाते हैं नारियल फोड़ के आ जाते हैं, घोषणाएं करके आ जाते हैं। तो हम वादों में विश्वास नहीं करते। हम जगह जगह जा रहे हैं, हम डायरी मेंटेन कर रहे हैं, समस्याओं को लिख रहे हैं। फिर हम जब हमारी सरकार आएगी, हम सत्ता में आएंगे, हमारा विधायक बनेगा, उस हिसाब से हम प्राथमिकता के हिसाब से हर काम को करने की कोशिश करेंगे। हम अभी से कोई भी वादा नहीं कर सकते कि पहला काम हम ये करेंगे और दूसरा ये करेंगे, क्योंकि हमारे पास जितने भी काम आएंगे सब महत्वपूर्ण हैं और सब पहली प्राथमिकता में रहेंगे, तो हम उसको वैसे लेके चलेंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हम एक ऐसी विधानसभा में हैं जिसे वाकई विकास की बेहद आवश्यकता है, और वहाँ की जो कैंडिडेट है उन्होंने वाकई में कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है, और जवाब बेहद सुंदर मिला है। जवाब मिला है कि हम वादों में यकीन नहीं करते, काम करने में यकीन करते हैं, और यही वजह है कि हम बार बार लोगों से उनकी समस्याएँ पूछ रहे हैं, उन्हें अपनी डायरी में लिख रहे हैं, और अगर हमारी सरकार आई, अगर हम विधायक बने, सरकार आई या नहीं आई, हम विधायक भी बने, तो हम उनकी ये समस्या ज़रूर दूर करेंगे। बहरहाल एक लास्ट में ये बोलना चाहूँगी, अगर धार की जनता प्रभाजी गौतम को चुनती है तो वो एक विधायक नहीं चुनेंगी, वो अपने घर का एक व्यक्ति चुनेंगी। वो बहुत साधारण और सरल महिला है, बहुत इजीली आपको उपलब्ध होंगी, जब चाहेंगे एनी टाइम।
ये बात जो विजेता जी कह रही हैं, ये बात तो हमें यहाँ के लोग बहुत बार कह चुके हैं। आप हमारी कई पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, पुरानी न्यूज़ देख सकते हैं, जिनमें लगातार जनता खुद ये कह रही है कि वो इसलिए प्रभा गौतम को इस बार अवसर देना चाहते हैं क्योंकि वो उपलब्ध होते हैं। और जो जनता है वो अपने लिए कोई सेलिब्रिटी नहीं चाहती है, वो अपने लिए कोई नेता या मंत्री नहीं चाहती है, वो अपने लिए दुख सुख का साथी चाहती है। इसलिए वो प्रभा गौतम को इस बार एक मौका ज़रूर देना चाहती है। बहरहाल प्रभा गौतम जीतेंगी या नीना वर्मा, ये तो 3 दिसंबर को ही तय होगा। लेकिन धार की जनता का मूड साफ नजर आने लगा है, एक तरफा ये चुनाव झुकता हुआ भी नजर आने लगा है। उम्मीद करते हैं कि जो अभी दिख रहा है वही आगे हो। बहरहाल कब समीकरण बदलते हैं, क्या समीकरण बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, ये सब अगर आपको जानना है तो देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।